5 मिनट स्टडी के इस 3D गाइडेड अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम मेवाड़ के महान राजवंशों, उनकी बदलती राजधानियों और उन ऐतिहासिक युद्धों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस प्राचीन राज्य की नींव को हिलाकर भी उसे टूटने नहीं दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। इस अध्ययन के लिए हमारा फोकस बिल्कुल साफ है। हम गुहिल वंश के शुरुआती जड़ों से लेकर उनकी राजधानियों के सफर, चित्तौड़ के ऐतिहासिक साका और फिर सिसोदिया वंश के उदय से होते हुए सीधा राणा कुंभा के स्वर्ण युग तक जाएंगे। ये पूरा सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले मेवाड़ के प्रमुख राजवंशों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से राजस्थान के सबसे पुराने साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। अगर हम मेवाड़ के वंशावली के पेड़ को देखें तो ये मुख्य रूप से दो बहुत ही मजबूत शाखाओं में बटा हुआ है। पहली है गुहिल शाखा, जिसे रावल या गहलोत भी कहा जाता है। 566 ईस्वी में गुहादित्य ने इसे स्थापित करके एक मूल आधार तैयार किया था। और दूसरी तरफ है सिसोदिया शाखा। 1326 ईस्वी में राणा हमीर के नेतृत्व में ये शाखा उभरी और इन्होंने राणा या महाराणा की उपाधि धारण की। सच कहूं तो ये मेवाड़ का एक बहुत बड़ा और महान पुनरुत्थान था। और इस पूरे साम्राज्य का मूल मंत्र उनके लहराते हुए ध्वज में ही छिपा है, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि रखे करतार। इसका सीधा सा मतलब है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, ईश्वर खुद उनकी रक्षा करते हैं। इस झंडे में एक तरफ भील सरदार हैं और दूसरी तरफ राजपूत शासक, और सबसे ऊपर चमकते सूर्यदेव, जो उनके ईश्वरीय कर्तव्य और सूर्यवंशी होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इनकी राजधानियों का विकास। ये सिर्फ जगहों का बदलना नहीं था, बल्कि अपना वजूद बचाए रखने का एक पूरा भौगोलिक रोड मैप था। जरा एक 3D एलिवेशन मैप की कल्पना कीजिए, जहां हर एक नया बिंदु एक बहुत बड़ी रणनीतिक शिफ्ट को दिखाता है। 8वीं सदी में नागदा से कहानी शुरू होती है, फिर 10वीं सदी में आहड़ और 13वीं सदी आते आते मजबूत चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 16वीं सदी के मुश्किल दौर में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गोगुंदा, कुंभलगढ़ और अंत में उदयपुर का कितनी चालाकी से इस्तेमाल किया गया, ये वाकई हैरत अंगेज है। पहाड़ों और राजधानियों का ये सफर सीधे तौर पर मेवाड़ के संघर्ष को बयां करता है। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और गुहिल वंश के उन महान शासकों से मिलते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव को फौलाद सा मजबूत किया। बप्पा रावल, जिनका असली नाम कालभोज था, ये गुहिल वंश के पहले सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। उन्होंने 734 ईस्वी में मान मौरी को हराकर चित्तौड़ पर तो कब्जा किया ही, लेकिन वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणेता भी थे। नागदा को केंद्र बनाना हो, उदयपुर में प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर का निर्माण हो, या फिर मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करना, बप्पा रावल का विजन बहुत ही दूरदर्शी था। इसके बाद साम्राज्य का विकास कितनी शानदार रणनीति से हुआ, ये देखिए। अल्लट के दौर में राजधानी आहड़ शिफ्ट होती है, पहली नौकरशाही बनती है, और सबसे बड़ी बात, हूण राजकुमारी हरिया देवी से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय शाही विवाह भी होता है। फिर आते हैं जेत्र सिंह, जिन्होंने अभेद्य चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया और ऐतिहासिक भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को बुरी तरह धूल चटाई। इस तरह एक के बाद एक मजबूत ईंटें रखी जा रही थी। लेकिन अब कहानी में एक बेहद नाटकीय और गंभीर मोड़ आता है। चित्तौड़ का ऐतिहासिक साका, एक ऐसी घेराबंदी जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। साल 1303 अलाउद्दीन खिलजी की नजरें चित्तौड़गढ़ के विशाल किले पर टिक जाती हैं। साम्राज्य विस्तार और रानी पद्मिनी की सुंदरता की चाह में उसने पूरे 8 महीने तक इस किले की घेराबंदी की। सोचिए, 8 महीने, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बेहद थका देने वाला और क्रूर संघर्ष था जो अपने चरम पर था। और इस घेराबंदी का परिणाम बहुत ही दर्दनाक रहा। गोरा और बादल जैसे वीर सेनापतियों के साथ रावल रतन सिंह युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरी तरफ रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य रानियों के साथ मिलकर जौहर के रूप में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। खिलजी जीत तो गया, और उसने कुछ समय के लिए इस महान किले का नाम खजराबाद भी रख दिया था। लेकिन चित्तौड़ की उस राख से एक नई चिंगारी भड़की और यहीं से मेवाड़ का पुनरुत्थान शुरू होता है, एक बिल्कुल नए ध्वज और नई पहचान के साथ। इस बदलाव को जरा ध्यान से देखिए। रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही गुहिल वंश की रावल उपाधि का पूरी तरह से अंत हो जाता है।
एक युग खत्म। लेकिन ठीक इसके उलट 1326 ईस्वी में राणा हमीर चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लेते हैं और बस यहीं से सिसोदिया वंश और युगों युगों तक गूंजने वाली महाराणा उपाधि की अजेय नींव रखी जाती है। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ ऐसी शानदार जीत हासिल की कि उन्हें विषम घाटी पंचानन की एक महान उपाधि दी गई। इसका सीधा सा अर्थ है संकट के समय में शेर के समान डट कर खड़े रहने वाला। इस उपाधि ने साबित कर दिया कि वो ही मेवाड़ के असली उद्धारक हैं। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे सुनहरे चरण की ओर बढ़ते हैं, राणा कुंभा का स्वर्ण युग। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये सैन्य ताकत, कला और वास्तुकला के एक स्वर्णिम युग में तब्दील हो गई। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि राणा कुंभा सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे जो सारंगपुर और बदनौर के युद्धों में बड़े बड़े गठबंधनों को धूल चटा रहे थे। वो एक कमाल के विद्वान और संगीतकार भी थे। उन्होंने संगीत राज जैसे विशाल ग्रंथ लिखे। उनकी इस अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा के कारण ही उन्हें हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य जैसी शानदार उपाधियों से नवाजा गया था। और अगर वास्तुकला की बात करें तो ये आंकड़े सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। मेवाड़ की रक्षा करने वाले कुल 84 रणनीतिक किलों में से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। 84 में से 32, ये उनकी दूरदृष्टि और सुरक्षा नीति का एक बेजोड़ प्रमाण है। जरा चित्तौड़गढ़ में स्थित इस 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ की कल्पना कीजिए। हिंदू देवी देवताओं की जटिल मूर्तियों से सजी 9 मंजिला वास्तुकला की ये अद्भुत कृति सारंगपुर में उनकी ऐतिहासिक जीत का एक जीता जागता प्रमाण है। इसे तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुंभलगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। ये किला इतना विशाल और अभेद्य है कि इसकी 36 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार को दुनिया भारत की महान दीवार के नाम से जानती है। क्या आप यकीन करेंगे, ये दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ इस पर दौड़ सकते हैं। तो इस पूरे अध्ययन को समेटते हुए विचार करने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। पहाड़ों के इस कठिन भूगोल पर महारत और लगातार अपनी राजधानियों को रणनीति के तहत बदलने की कला ने कैसे मेवाड़ को भारतीय इतिहास का सबसे लचीला और अजेय राजवंश बना दिया? सोचिएगा जरूर। आज के इस गहरे ऐतिहासिक सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद।